मैं हूं सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव हमारे इस कार्यक्रम। खुश दाता सदा सुखी रहो। माँ बाप बड़ी मेहनत कर प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस पुश्तैनी प्रॉपर्टी का फायदा होता है और कुछ लोगों को इसका नुकसान भरना पड़ता है। आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है जो कि है www.gurumantra@itvnetwork.com। इस पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना है और लाइव कॉलर बनकर गुरुदेव से आपको सवाल करना है तो आप मेल करते समय इसका जिक्र कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। लेकिन अगर आप गुरुदेव से पर्सनली मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फोन करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे और भाग्य भी आज आपका साथ दे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज कुछ खट्टा मीठा दिन है। यात्राएं हो सकती हैं और काम का स्थिर रहेगा, परंतु किसी प्रकार के झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अगर आज किसी प्रकार के विवाद से अपनी परेशानी को ना बढ़ाएं तो दिन उत्तम होगा। फिर मनोरंजक यात्राएं होंगी। परिवार में खुशी और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिल पाती, तो क्या योग होते हैं जिन्हें मिलती है, ये सुख जिन्हें प्राप्त होता है? इतना आसान नहीं होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ये बात सत्य है जी। क्या है कि पहले से ही जन्म कुंडली पढ़ने का जो एक चलन शुरू हुआ वो इसी चीज के लिए तो हुआ था कि हमें पता चले कि सही मायने में हमारे भाग्य में है तो है क्या। और जैसे हमने अभी पिछले दिनों के अंदर भी बात करी कि जिनका तीसरा घर बड़ा एक्टिव होता है उन बेचारों को तो अपना घर का ही सुख नहीं होता है, और तो और अपनी गृहस्थी के सुखों के लिए भी उनको प्रॉब्लम होती है। वही लोग जब तक अपने देश को छोड़ के, अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूर नहीं चले जाते वो कामयाब भी नहीं हो पाते। इसी तरह से नवा घर है। नवा घर जिसके नवे घर के अंदर कोई भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, इवन इसके अंदर तो पापी ग्रह भी अगर आते हैं तो तब भी कुछ ना कुछ दिलवाई जाते हैं। नवा घर इतना अच्छा है। नवे घर का एक्टिव होना जन्म कुंडली के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई ग्रह का बैठा होना, ये जरूरी होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए। फिर वहां पर बहुत ही कम ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ही खराब कर जाते हैं। जनरली सारे ग्रह सुख दे ही देते हैं, समझिए वो खराब होते हैं और साइडों में, लेकिन प्रॉपर्टी का तो कुछ ना कुछ हिस्सा दिलवाई देते हैं। लेकिन अगर नवा घर बहुत ही अच्छे ग्रह से सुसज्जित हो तो बेटा पुश्तैनी प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। लेकिन आप चाहे ये कह लो या ये कह लो कि ऐसे बच्चे के जन्म के बाद लगातार प्रॉपर्टी बनती है और बढ़ती है और बाद में उसको मिलती है। इसके लिए खास तौर पे कहा जाता है अगर बृहस्पति और शनि जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर बैठ जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है दुष्ट भाग्यवान। ये लाल किताब बोलती है। दुष्ट भाग्यवान उसे क्यों बोला जाता है कि आसपास के लोग उससे जेलस करते हैं कि इसको तो बैठे बिठाए ही अपने पिताजी से भाई इतना कुछ मिल गया, इसको कुछ करने की जरूरत ही क्या है। और बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह अगर भाग्य स्थान के अंदर आ जाए, यानी कि जन्म कुंडली के 9वें स्थान के ऊपर आ गए, उस दिन के बाद में, इस बच्चे के पैदा होने के दिन के बाद से पिता का भाग्य खुल जाता है। पिता कहता है मैंने कमाया, लेकिन बच्चे का भाग्य कहता नहीं
मैंने दिलवाया। ठीक है, तो पिता के भाग में ये चीज एक तरह की बन जाती है कि अब वो काम करेगा, बढ़ेगा, वो दिन रात बिजी रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी ये जरूर खड़ी करेगा। और कहीं ये अच्छी तरह से जागते हुए हों और बुध कहीं फेवर में हो, तो बेटा ऐसा इंसान ऐसी प्रॉपर्टियों के किराए भी खूब अच्छी तरह से खाता है, समझे, और जिंदगी में बड़े आराम से जीवन जीता है। जनरली चंद्र और शनि बहुत ही बुरे माने जाते हैं आपस में कहीं भी बैठे, लेकिन 9वें घर के अंदर अगर चंद्र शनि बैठे हुए हों तो समझ लो आपकी लॉटरी लग गई। और लेकिन उस वक्त में तीसरे घर के अंदर कोई ना बुध को छोड़ के कोई भी एक ग्रह भी अगर हुआ तो बेटा आपका जीवन प्रॉपर्टियों से परिपूर्ण होगा, विरासत में भी मिल जाएगी, स्वयं भी बना लोगे, और ये एक बहुत ही अच्छा योग तैयार हो जाएगा। और अगर कहीं चंद्र शनि भाग्य स्थान के अंदर अकेले बैठे हों लेकिन तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो, तो आप चाहे मूंगा पहन लो, चाहे मानिका पहन लो, या अपने आसपास किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह करके तीसरे घर को जागृत कर लो, बस फिर देखिए प्रॉपर्टी कैसे मिलती है। तो इसीलिए ये मैंने कुछ एक योग बताए हैं। योग तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, ये वाले जो योग है ये 9वां घर खासतौर पे पुश्तैनी प्रॉपर्टी जरूर दिलाता है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सिद्धार्थ जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ सकते हैं। मेरी तिथि है सर 11 सितंबर 1992। जन्म का समय है मैम आधी रात के 1:27। कहाँ का जन्म है? मैम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का ही जन्म है। और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछ लीजिए आप अपना सिद्धार्थ जी। गुरुदेव जी राम राम। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव जी मैं पूछना चाह रहा था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मुझसे घर वाले कह रहे हैं कि मैं मांगलिक हूँ, तो शादी नहीं हो पाएगी। बेटा वो घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो तुम मांगलिक हो, लेकिन दूसरी एक और बात है कि जनरली मांगलिक की शादी तो सबकी हो ही जाती है, लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 2 योग ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते यही है कि तेरी शादी डिले हो और बहुत ज्यादा टेंशनों के साथ हो और मन मर्जी के साथ हो, समझिए। अब इस योग के अंदर चंद्र और शनि का अष्टम भाव के अंदर बैठना, ये बेटा कंफ्यूजन की स्थिति, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, डिले करता है, और साथ ही जब भी मकान बनाओ, रेनोवेशन करो बेटा, उसके बाद में घर में किसी न किसी को मृत्युतुल्य कष्ट भी देता है। और यही योग फाइनेंशियली हालात के लिए भी इंसान को बहुत भटकाता है, और जिसकी वजह से अपनी लाइफ के अंदर अपनी मेहनत में कमी नहीं होती, लेकिन सेटलमेंट में दिक्कत बनी रहती है। और इसके बाद जैसे जैसे उम्र बुढ़ापे की तरफ में चलती है, आंखों की दिक्कतें भी आती। और प्रॉपर्टी को लेकर के पता ये चलता कि अपने साथ के जो भाई बहन है वो सारे के सारे सेट भी हो गए, प्रॉपर्टियों के लिए भी उनके अच्छे हालात हो गए, लेकिन खुद को एक तरह का कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम है बेटा तेरी कुंडली के अंदर। इनको ठीक करने के लिए पहले मैं ये उपाय बताता हूँ, इसको ठीक करो, अपने आप कुछ ना कुछ अच्छे हालात बनेंगे, समझे। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, शादी लाइफ का वो सबसे बड़ा बिजनेस है, अगर इसका एक बार गलत डिसीजन हो गया तो बेटा सारी उम्र भुगतना पड़ता है, समझे। इसीलिए ये डिसीजन मेरा ये मानना है कि ना तो इमोशनल होकर के लेना चाहिए और ना ही खाम खाई का जिद करके लेना चाहिए, जिसमें दोनों हिस्सों का फायदा हो और वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो मांगलिक नहीं है लड़की और तुम मांगलिक हो, तो बेटा ये मंगल केतु का मेल ये पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि बाद में ये शादी को खराब भी कर दे और हो सकता है जीवन साथी की जान पे भी भारी। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि अगर वो बच्चा मांगलिक नहीं है और तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उपाय क्या है, तुम्हारी बाकी अच्छी जिंदगी बनाने के लिए मैं उपाय दे रहा हूं, और वो उपाय क्या है, सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार काली स्याही लेकर के उसको मंदिर के अंदर। दूसरा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए उपाय बहुत जरूरी है,
4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के घास वाली जमीन में दबाना और घर की छत के ऊपर किसी भी नदी या किसी भी तालाब वगैरह की कोई मिट्टी लाके घर की छत के ऊपर उसका लेप करके उसके अंदर शहद दबाना। ये दूसरा उपाय। और तीसरा, जब भी तुम्हारी शादी हो अपनी ही पत्नी के साथ उसी वक्त चाहे बाद में दोबारा फेरे लेने बेहद जरूरी होंगे, नहीं तो तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम में लिखी। फिर अब मंगल के, इसके लिए हर मंगलवार को दूध में शहद मिला करके बेटा उसको बच्चों को प्रसाद के रूप में देना, बांटना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 1 साल तक तुम्हें ये उपाय करना चाहिए, वरना तुम्हारी सेटलमेंट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। खाम खाई की हिम्मत और समझदारी दिखा के बेटा अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी करना। इसीलिए इन उपायों को जरूर करना। इन उपायों को करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में काफी अच्छा सुख आएगा। खुशहाल रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होने वाला है ये जान लेते हैं। कर्क राशि आज अच्छी जा रही है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा और गृह सुख भी अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है, परंतु माता पिता की ओर से चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी रहेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आप साबित होंगे। कन्या राशि आज अच्छी नहीं है। यात्राएं हो सकती हैं, बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं। आपको या परिवार के किसी सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव, प्रॉपर्टी विवाद की बात करें तो मुझे लगता है कि हर किसी इंसान की आजकल यही परेशानी है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी है, उस पर डिस्प्यूट हो गया। और ये जो परेशानियां होती हैं वो आती हैं बहन भाई में और चाचा ताऊ में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो क्या ग्रह भी इस बात का अंदेशा देते हैं कि आपका किससे डिस्प्यूट होगा प्रॉपर्टी को लेकर? बताया जा सकता है क्या? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर ही ये योग होता है कि विवाद किससे होगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल किसी भी तरह से खराब अवस्था के अंदर चौथे घर से कंसर्न हो और पापी ग्रह यानी कि शनि और राहु की दृष्टि हो या केतु उसके साथ हो, खास तौर पे जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु का मेल होता है, उनके मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि अपने भाई के साथ में पैसे और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के कुछ न कुछ खड़ा होना ही होगा है। और जितने भी लोग मंगल और केतु वाले हैं, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु इकट्ठे हैं, बेटा उनके अंदर ये प्रॉब्लम ही हो जाती है कि वो खाम खाई में अपने भाइयों में कमी निकालना, खाम खाई के समझदार बनके ये सोच लेना कि वो उसे खाना चाहता है। और यहां तक भी ये प्रॉब्लम पैदा करता है कि मंगल केतु का मेल हो तो अपने ही भाई और अपनी भाभी पे शक होता है कि वो हम पर कुछ ना कुछ टोना टोटका और ये सब कुछ करवाते हैं। ये सारा खेल मंगल केतु ने ही रचना होता है। और इसके अंदर कहीं चंद्रमा साथ में संबंध बना रहा हो या चौथे घर का संबंध बन जाए तो ऐसी अवस्था में अपनों के साथ में प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा होना वो लगभग तय होता है। ठीक है। और अगर कहीं जन्म कुंडली में बुध भी खराब हो तो ये परेशानी कोर्ट कचहरी तक भी जाती है बेटा, और वहां पर भी पहुंच के ये हालात खराब करती है। तो सही मायने में इस धरती के ऊपर एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो ऊपर वाले ने हमारी कुंडली में ना लिखी हो। इसीलिए अगर इनको हम पहले से समझ लें और पहले से समझ के आने वाले समय के लिए अलर्ट हो और इनका उपाय पहले से करके चले तो मतलब ही नहीं कि जीवन के अंदर इस तरह का दुख खड़ा हो। ठीक है। अगर भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी का विवाद हो तो इंसान को सबसे पहले काले सफेद रंग का कुत्ता घर पे पाल लेना चाहिए। ठीक है। अपना कान छेदन करवा के उसे सोना धारण करना चाहिए। और हर मंगलवार को बेटा दूध में हलवा बना करके मंदिर चढ़ा करके वो बांटना चाहिए। और अगर हो सके तो हर रोज 3 केले दान दे दो, नहीं तो महीने में एक बार काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के उसे मंदिर में दे देते रहो। कारण ये बेटा, दुनिया में रहते हुए सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बाद में भाई नहीं मिलना।
इसीलिए उसके लिए नेगेटिविटी को त्याग के अच्छा यही रहेगा कि उपाय करो। पहले उपाय करके ही वो समय आएगा जब तुम्हारे भाई तुम्हारी बात को समझ जाए और तुम अपने भाई की बात को समझ सको, क्योंकि खून का ताल्लुक है बेटा, इसे गंवाना मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगा। इसीलिए उपाय शुरू करो। जैसे ही उपाय खत्म होंगे उसके बाद में भाई के साथ बैठो, भाई के साथ बैठ के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में जिस चीज पे रजामंदी बने बेटा वो कर लेना चाहिए। और जब ऐसे हालात बने कभी भी लालच में ना हो। लालच हमेशा फंसता कहाँ है बेटा, यह ज्यादातर मैंने देखा है, वो कहता है नहीं ये फ्रंट वाला हिस्सा इसने ले लिया, ये मुझे पीछे वाला दे रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह के हालात बनते हैं ना। तो बेटा बैठ के उस चीज का हल निकाला जा सकता है, लड़ने से कभी किसी चीज का हल नहीं निकला। अपनी कुंडली को दुरुस्त करके और इन उपायों को करके बैठ के भाई के साथ बात करो। परमात्मा ने चाहा तो ये कलेश भी खत्म होगा, भाई भी रह जाएगा और अपना हिस्सा भी मिल जाएगा। और गुरुदेव बहन भाई का उसके लिए भी यही उपाय नहीं बेटा, बहन भाई का जो हिस्सा है जी। ये अलग है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बुध भी बीच में आके शुमार हो जाता है। और वो कैसे, अगर मान लो चौथे घर के अंदर कोई पापी ग्रह ऐसे आकर के बैठे हैं जो प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर के तकलीफ देते हैं, जैसे खराब शनि चौथे घर के अंदर हो जाना। राहु जनरली यहाँ पाप नहीं करता, समझे, लेकिन अगर घर में चूल्हा या भट्टी ऐसी कोई जलती हो, जैसे कोयले की, उपले की या लकड़ी का कोई चूल्हा वगैरह जलता है और चौथे घर के अंदर राहु हो, तो उसने प्रॉपर्टी के पैसे के विवाद तो देने ही होते, घर में कलेश भी डालना होता है, बीमारी भी देनी होती है। तो इसलिए चौथे घर के अंदर अगर राहु हो तो फौरन पहले घर से चूल्हा उखाड़ के फेंक दो। गैस और स्टोव वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो और जिस स्थान के ऊपर चूल्हा है वहां पानी के मटके भर के रखो, समझे, ताकि इमीडिएटली अच्छापन कायम हो। लेकिन बात हम बहन के साथ में प्रॉपर्टी विवाद की कर रहे थे, तो ऐसी अवस्था के अंदर जब चौथे घर के अंदर पापी ग्रह हो और बुध ऐसे घर में बैठा हुआ हो जो परेशानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, वो होता क्या है, तीसरे घर में, दूसरे घर के अंदर, आठवें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर किसी तरह से बुध खराब हो जाए, समझ गए, और उसका किसी न किसी रूप में चौथे घर से राशि वाइज या किसी और तरह से संबंध बन रहा हो, तो बहन के साथ में भी प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा होता है, समझे। तो उस अवस्था के अंदर हमें बुध का इलाज और पापी ग्रहों का इलाज दोनों ही करके चलने पड़ते हैं, और वो मैं आज आपको देता हूं। कभी भी इस तरह का हो तो इसका एक ही उपाय हर तरह से काम आ जाएगा, और वो क्या है, 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के बेटा वो गरीबों में दान देता, क्योंकि ये जो उपाय है, जो खोल में बंद बादाम बेटा, ये बुध और शनि का मिश्रित उपाय है, ठीक है। तो जब आप ये उपाय करोगे तो बुध और शनि दोनों ही खराबी के हालात से निकल के जाएंगे, और उसके बाद अपनी बहन से बात करके देखो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गई है। हमारे साथ मानवी है जो कि नोएडा से जुड़ी हुई है। मानवी, गुरुदेव से सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल आप पूछ सकती हैं। तो जन्म तिथि है 18/10/1955। समय भी बता दीजिए मानवी। जो है समय सुबह के 5:15। और जन्म का स्थान नोएडा ही है? दिल्ली। दिल्ली। और क्या सवाल पूछना चाहती हैं मानवी, जब आप पूछ सकती हैं सवाल। बेटा ऐसा है कि मेरी एक तो बेटी का, बड़ी वाली का कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है, कुछ इतना, उसके हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा है, और दूसरा जो है मेरी दूसरी वाली बेटी है, एक तो वो थोड़ा सा कहना में नहीं रहती है, अपनी मर्जी ज्यादा चलाती है, और उसका चल रहा है वो कब तक हो जाएगा, और दूसरी शादी कब तक हो जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा ही सही। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, ये अपनी गृहस्थी के सुखों के लिए भी और बाद में बच्चों की तरफ से भी जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए उसके अंदर ये खराबी देता है। लेकिन ये राहु बैठा है बुध के घर में, और बुध होती है बेटी, और बुध स्वयं बैठा लगन के अंदर, यानी कि बेटी की तरफ से मानसिक प्रताड़ना के हालात बनना, कुछ ना कुछ खराबी के हालात उसके जीवन में चलना, ये चीज अल्टीमेटली, क्योंकि इसकी दृष्टि अब बृहस्पति पे भी है, तो ये शादीशुदा जिंदगी के सुख, कामकाज और उससे होने वाले लाभ के सुखों को लेकर के ये परेशानी के योग, ये तो योग अपने आप ही बन गया बेटा,
ठीक है। फिर ऊपर से तुम्हारी कुंडली के अंदर योग अच्छा है, जो रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर के अंदर की सुख शांति ये सब कुछ देने के लिए बैठा, लेकिन उसके साथ में जाके बैठ के शनिदेव। अब बकरी ने दूध तो दिया बींग ने डाल के, वो वाले हालात इसने बना दिए। और उस अवस्था के अंदर मंगल 12वें स्थान पर, जो कहता है अच्छा इंसान, हर जगह हिम्मत दिखा करके अपने आप को संभालने वाला भी, लेकिन आउटफील्ड की तरफ से तकलीफें ये बना के ही छोड़ता है। और सब कुछ अच्छा होते हुए भी, पति पत्नी के सुख अच्छे होते हुए भी उनके अंदर खराबी के योग को लगातार ये जिंदगी के अंदर चला के रखता है। तो इन सब के लिए उपाय क्या है? सबसे पहले अपने काल सर्प दोष का इलाज करो, और वो क्या है? हर साल वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेके उनको जल प्रवाह करो। और दूसरा, कांसे के कटोरे के अंदर हलवा भर के देसी घी का, देसी घी से उसको तर करके चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के मुंह देख करके साल में एक बार दान दो। और घर में कुत्ता जरूर पालो, क्योंकि कुत्ता पालोगे तो राहु अपना बुरा स्वभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, एक ये। दूसरा उपाय बेटा इसके अंदर कि भूल के भी अंडे नहीं खाने। अगर घर के अंदर अंडे बने तो बेटा फिर ये बुध किसी भी सूरत में खराबी के हालात देगा ही देगा। और साथ ही इसके अंदर तुम्हें करना चाहिए कि एक आटे की चक्की लेकर के, जो हाथ से ऐसे पीसी जाती है पत्थर वाली, आटे की चक्की लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। और हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी की गांठ लेकर के वो मंदिर में देनी शुरू कर दो। या मंदिर के अंदर कहीं पर भी, 1-2 मंदिरों में अगर तुम अपने हाथ से पीपल का पेड़ लगा करके और उसकी थोड़ी सेवा करके उसको अगर बड़ा कर गए तो बेटा तुम्हारे दुख वैसे ही सारे खत्म हो जाएंगे। तो इन उपायों को करो, दाता सब कुछ अच्छा करेगा और बच्चों की तरफ से भी सुख जरूर दिलवाएगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, हमारी खास पेशकश जारी है। इसके बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि का भी दिन कोई खास अच्छा नहीं है। आज पारिवारिक सुख में भी कमी हो सकती है, शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में मिला जुला सा असर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज परिवार का सुख तो अच्छा लिखा है, परंतु बाकी का दिन अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज आप किसी परिचित के द्वारा ठगे जा सकते हैं, इसलिए आज अपने ही जानकारों से सावधान रहना पड़ेगा। मन अशांत रहेगा, गुस्सा अधिक बढ़ेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना का भी योग आज बना हुआ है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। धनु राशि वाले के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आपके मन में कामकाज के प्रति नया उत्साह देखने को तो जरूर मिलेगा, परंतु परिस्थितियां आपके विपरीत होने से दिक्कतें आएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुदेव, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी वो लोग कौन होते हैं जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। उसका कारण ये, वैसे भी वो कहते हैं, तुमने वो कहावत याद दिला दी कि पूत सपूत तो क्या देना और पूत कपूत तो क्या देना, कि अगर सपूत है तो खुद कमा लेगा, कपूत है तो उसमें तो उजाड़ ही देना है। लेकिन बेटा ये सब चीजें, कहावतें तो दुनिया में रहते हुए बन जाती है, लेकिन अल्टीमेटली तो नसीब होता है। और नसीब क्या होता है? कहते हैं चंद्रमा 11वें स्थान का हो तो दूध तो होगा, लेकिन दूध के अंदर ना घी होगा ना मक्खन होगा। समझे? बड़ा गंदा योग है। चंद्रमा 11वें स्थान का हो और कहीं पापी ग्रहों की दृष्टि भी हो तो इसके लिए कहा जाता है कि रोज नए नए तरीके से काम के अंदर महाराज बनने की क्या चलोगे, घर पे खाली जेब ही लौट के आओगे और पैसा बाहर खर्च करके आओगे। तो इसमें होता क्या है, अब यहां पर हो तो शनि का योग खराब होता है और ऐसे लोग खानों के काम, ट्रकों के काम, बिल्डिंग मटेरियल के काम, समझिए लेबर से करवाने वाले काम, ठेकेदारियों के काम, पहाड़ों के काम, इनके अंदर चले जाते हैं और जितना अपने घर का पैसा होता है सब बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए किसी का भी चंद्रमा 11वें स्थान पर हो तो इन कामों के अंदर कभी ना जाए, सबसे पहली बात। फिर दूसरा एक और योग होता है चंद्रमा 12वें स्थान का, कहते इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी तेरे को गरीब ही रखेगा।
समझे, और हर खुशी के बाद गम देगा। इसका ये कहते हैं कि अगर माँ बाप से पैसा लेकर के या उनकी प्रॉपर्टी को बेच के जो तुमने पैसा लिया है उसको कहीं भी अपने कामों के अंदर लगाओगे तो वो बर्बाद ही होता चला जाएगा। ऐसे इंसान को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, प्रोफेशनल बनना चाहिए, समझ गए। अब वो भी योग एक ऐसा ही है जो पिता माता की प्रॉपर्टी को टोटली खत्म करने का काम करता है। उसके बाद एक और योग है चंद्रमा का अष्टम भाव के अंदर बैठना, और ये जो होता है अगर ये वाकई में नीच का और खराब हो गया तो ऐसी अवस्था के अंदर ये सारा पैसा तो नहीं बर्बाद करेगा, कुछ ना कुछ बचा लेगा, लेकिन फिर भी काफी कुछ हिस्सा माँ बाप के द्वारा जो कमाया गया उसको ये बर्बाद कर ही देता है। तो इस तरह के बहुत सारे योग है, लेकिन ये जितने भी योग है वो सारे के सारे चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं। कारण ये कि अल्टीमेटली तो माता पिता की प्रॉपर्टी ही बर्बाद हो रही है ना, पैसा उन्हीं का दिया हुआ बर्बाद हो रहा है ना, तो ये योग होता है। इस योग के लिए बेटा स्पेशली तौर पे इलाज करना चाहिए कि आदमी ने बार बार काम किए लेकिन खराब हुए, और लेकिन जितने काम किए वो पिता के पैसे लेकर के या पिता की प्रॉपर्टी बेच के अगर किए और वो खराब हुए, उसके लिए सिर्फ ये उपाय है जो मैं अभी देने जा रहा हूं। और वो उपाय क्या है कि एक तो हर अमावस को खीर मंदिर में दिया करें, और दूसरा उपाय है कि या तो खोए के पेड़े और या फिर 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की वो जल प्रवाह करो, और हर 3 महीने के बाद 11-11 बच्चों को 11-11 खोए के पेड़े खाने को दें। समझे, अगर वो नहीं तो वो भी जल प्रवाह कर सकते हो। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से 8वें घर के लिए अमावस को खीर, 11वें घर के लिए खोए के पेड़े वाला उपाय, और 12वें घर के लिए कपूर की टिक्की वाला उपाय ये जरूर करके रखें। लेकिन इन सारे हालातों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर चावल, चांदी, गंगा जल अपने घर के अंदर रखें, इसका खास तौर पे ख्याल रखें। और कोशिश यही करें कि स्वयं मेहनत करके किसी भी नौकरी पे लग के या कोई और धंधा इस तरह का करके जिसके अंदर की माता पिता का पैसा इन्वॉल्व ना करे, उन कामों को करने की कोशिश करें और शनि के कामों से दूर रहे। यानी कि बिल्डिंगों के काम, ठेकेदारियों के काम, ट्रकों के काम, मशीनों के काम, लेबर से करवाने वाले काम, पहाड़ों के काम, इन सब से दूर रहो, और बाकी किसी कामों के अंदर अपनी किस्मत आजमाओ, या फिर आप किसी अच्छे जानकार से ये सब कुछ पूछ के अपने काम के बारे में जान के उस तरफ आप जा सकते हैं। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, इसी क्रमांक में बताइएगा और फिर सवाल पूछ सकते हैं आप। 30 जून रात को 1:30 बजे उसका जन्म हुआ, मतलब 1 तारीख हो गया ना एक साथ। आपने वो नहीं बताया है बर्थ ईयर, साल कौन सा जन्म का? 1987, 1987 जी। मतलब 30 जून को रात को 1:30 बजे, इसका मतलब 1 तारीख हो गया ना, वो हम थोड़ा कंफ्यूज था उसमें। हाँ, 1 तारीख हो गई। 1 तारीख हो गया सर। हाँ जी, हाँ 1 तारीख हो गया रात को 1:30 बजे। और कहाँ का जन्म है? जन्म का स्थान भी बता दीजिए। सूरत। सूरत का जन्म। क्या पूछना चाहते, क्या सवाल है आपका? बहुत सारी दिक्कत है, नौकरी एक तो मिलती नहीं है, वो कंफ्यूज है पूरा। उसका जो मतलब सांसारिक जीवन है डामाडोल है, मतलब एक बार वो सगाई हो गया, बाद में टूट गया, फिर दो साल के बाद उसी के साथ सगाई हो गई। अभी उसको शादी का, उसका 31st ईयर चल रहा है, मगर शादी का अभी उसका बातचीत चल रहा है अभी 2-3 महीने के बाद। तो बेटा अगर मेरी बात मानो तो इसका 33वां साल गुजरने से पहले और कोई शादी की तैयारी मत करना, जब तक कि 33वां साल गुजर ना जाए, क्योंकि ये योग इतना बुरा बैठा हुआ है। इसके लिए कहते हैं कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगा देता है। कहने का मतलब हालात जिंदगी के अंदर ऐसे घटित होते हैं कि जिसके अंदर पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ तीनों नहीं होते, और इसी के बीच में पैसा, अगर इनमें से कुछ भी काम करने की कोशिश करी तो खराब, शादी करने की कोशिश करी तो खराब, और मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति तो बर्बाद, और अपना गुस्सा भी खराब। अब जब ये सारा कुछ ही बैठा हुआ है और इस बीच में जिद करके जो काम करेगा वही बिगड़ेगा इसका। और अगर कहीं तुम्हारा घर साउथ फेसिंग हुआ, घर के सामने पार्क, मैदान, खाली प्लॉट हुआ, या कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ आसपास में हुआ, तो भी मामले बहुत खराब। अगर तुम्हारे घर पे पहुंचने से पहले रास्ते के अंदर हलवाई की भट्टियां जलती है या और किसी प्रकार की भट्टियां जला करके कोई सामान बनाया जाता है,
तो भी बेटा ये आग की तरह काम करता है ये योग। और ऊपर से गुरु चंडाल योग 12वें स्थान पर, मतलब ही नहीं पति पत्नी के ये पूरी तरह से सुख रहने दे जब तक कि इनके उपाय नहीं हो जाते। चलो वो तो है ही है। उसके बाद में शनि देव की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे, जो कहती है घर का सुख दूंगी नहीं, समझ गए। इस तरह के बेटा खराब योग बने। जब तक तुम ये चारों योगों का इलाज नहीं कर लेते तब तक इसकी जिंदगी के अंदर गृहस्थी के सुख, काम के सुख, स्वभाव के सुख तीनों खराब है। और इसके बाद में अगर तुमने 33 साल की उम्र क्रॉस होने से पहले इसकी फिर शादी करी तो बेटा पॉसिबल है कि उसके अंदर भी उतना ही बड़ा तुम्हें दुख फिर उठाना पड़े। तो इसलिए उपाय है, सबसे पहले 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करो और इसको कहो कि हर रोज नहाने वाले पानी में दूध डाल के नहाए। एक तो ये। दूसरा, 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिला के रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। हर रोज बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके चढ़ाए। मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन में दबाए और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करना। ये तो अभी 2 ही ग्रहों के उपाय कंप्लीट हुए बेटा। तीसरा है इसका गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग के लिए उपाय 43 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध के साथ धोके वो जल प्रवाह करने हैं और उसके बाद चावल और मिश्री सफेद कपड़े में लपेट के हर सोमवार को वो मंदिर में देना है। जब तक बेटा ये सारे उपाय नहीं होते तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पैसा खराब होगा, घर की मन की सुख शांति खराब होगी और साथ ही पत्नी के सुख, काम काज, लाभ हर हिस्सा इसका खराब है। तो इन उपायों को करो ताकि ये बुरे योग टले और ये भी सुख का दिन देखे। खुश रहता। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि भी आज कुछ अच्छी कुछ बुरी चल रही है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता हो उसमें सफलता के आसार नजर आ रहे हैं। यात्राओं की भी अच्छी संभावना है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंताएं बढ़ सकती हैं और धन के खर्चे भी आज बढ़े हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो आज दिन ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलती दिखाई दे रही है, परंतु बाकी के कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आप किसी दबाव में आकर के कार्य करेंगे और मन में तनाव देखने को मिलेगा। धन की चिंता भी सताएगी। मीन राशि। मीन राशि आज काफी उत्तम जा रही है। आज बड़ों का आदर सम्मान करेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज ठीक ठाक बना रहेगा और घर में किसी के मेहमान के आने से अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। गुरुदेव, इसी में बात करना चाहूंगी, चाचा ताऊ, इसमें बड़ी लड़ाई रहती है। ये तो बहुत सी बार मैंने देखा। उसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? इसके लिए भी अलग उपाय होते हैं? पिता के भाई जी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कहते हैं राहु 10वें में हो तो चाचा बहुत दुखी रहेगा। अगर चाचा उठा तो भतीजा बैठ जाएगा, भतीजा उठा तो चाचा बैठ जाएगा। ये योग भी बनता है। लेकिन इसके अंदर बेटा ये हालात इस तरह के होते हैं जिसके अंदर खाम खाई का किसी की तरफ से भी विवाद खड़ा हो सकता है, भतीजे की तरफ से भी और चाचा की तरफ से। अल्टीमेटली कारण क्या होता है? शनि और राहु का मेल, ठीक है। और जिसके अंदर की आकर के शनि भी खराब हो जाते हैं और राहु भी खराब हो जाते हैं और ये बड़े धोखे के ग्रह होते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता कि वाकई में अच्छा फल देंगे कि बुरा फल देंगे। इसलिए ज्यादातर ज्योतिषी कई बार प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते कि तेरा इसके साथ में इस तरह का विवाद हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन हो जाने के बाद ही पता चलता है। तो बेटा इस घर को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है। और कभी भी ऐसी अंदेशा हो कि आपके चाचे के साथ में या ताऊ के साथ में आपका प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है और कोई भी फ्यूचर में ये मन को और ये धरती को खराब करने वाली कवायद शुरू हो सकती है, तो फौरन 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेके जल प्रवाह करते हैं। पीतल के बड़े बड़े बर्तन लेकर के बेटा उसके अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के पीतल का ढक्कन लगा के अपने घर के अंदर रख लो और हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा करें। और अगर कहीं चाचे के साथ विवाद शुरू ही हो जाए समझे तो बेटा थोड़े दिन तक कुत्तों को किसी भी प्रकार का अगर मांस डाल दोगे तो इससे क्या होगा कि ये चाचे और भतीजे की लड़ाई खत्म हो जाएगी, समझिए। और अपने आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आराम से आपके काम हो जाएंगे। खुश रहो।
तो चलिए गुरुदेव, अब समय तो बहुत कम बचा है, लेकिन जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए खास गुरु मंत्र आज का आप प्लीज दे दीजिए। बेटा, आज तुमने प्रॉपर्टी की बात करी, अपनों से विवाद की बात करी, भाई बहन की, चाचा ताऊ की, इनकी तुमने बात करी, लेकिन ये सब जितने भी है, ये जितने मेंबर बेटा, ये सारे है तो पिता के परिवार से ही ना। अल्टीमेटली अगर ये सूर्य खराबी के ऊपर आ रहा हो और बाकी के हिस्से तो साथ में जुड़ते ही हैं, तो पिता का परिवार ही टूटता है। समझिए, खराबी उसी तरफ से आती है और मामले बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य को प्रबल करके रखना बेहद जरूरी होता है। और इन्हीं हिस्सों में कई बार इस तरह के हालात भी होते हैं कि सूर्य का पितृ दोष भी बना हुआ होता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। अब वो तो कुंडली देख के ही जज होगा, लेकिन सूर्य को प्रबल करने के लिए हमें उसके इलाज जरूर करके चलने पड़ते हैं। और उसका जो सबसे पहला इलाज वो है ये कि हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाओ, इससे सूर्य और अच्छा प्रबल होगा। और दूसरा एक और काम करो कि रविवार के दिन सुबह सवेरे के वक्त में बेटा गायत्री मंत्र बोल लो, सूर्य के मंत्र बोल लो, कुछ भी बोल के बेटा एक सूर्य की वस्तुओं का थोड़ा सा हवन कर दिया। अगर होम किसी उसमें क्या होता है मामूली सा बेटा, वहां पर आपको सामग्री लेनी है, जो हवन सामग्री होती है लेकर के अगर रविवार के दिन थोड़ा सा होम करते हैं, ये हवन करते हैं, तो उससे दिन प्रतिदिन अपने आप सूर्य प्रबल होता चला जाता है, सहन शक्तियां बढ़ जाती हैं और अपने ही जो लोग होते हैं वो भी धैर्य से काम लेने लगते हैं और जिंदगी के अंदर अपने आप खुशहाली बढ़ने लगती है और अपनों के साथ तकरारें बंद होने लगती हैं। ठीक है, तो आज का गुरु मंत्र यही कि सूर्य को प्रबल करके चलो, तो पिता के सारे रिश्तेदारों के साथ में जितने अवसाद है वो सब खत्म होकर के आपस में एक होकर के रहने के दिन बहुत जल्दी पास करें। तो गुरुदेव, अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।